हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फियाना। तो आज हम करने वाले हैं बिलीव साइंस फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 14 फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। सबसे पहले ही जो है हमारे को फोर्स देखने को मिलता है। देखो फोर्स वर्ड क्या होता है कि देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि योर फ्रेंड ऑन अ स्विंग। आप अपने फ्रेंड को स्विंग पे आपका दोस्त झूले पे बैठा हुआ है स्विंग पे, ठीक है। अब वो बोलता है कि यार तू धक्का दे मुझे, मेरे बाद तू झूल लियो, पहले मेरे को धक्का दे। तो आप जब धक्का दे रहे होते हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप थक जाते हो और आप सोच रहे होते हो कि भाई जल्दी उतर, मेरे भी चांस आनी है, मेरी भी चांस आनी है ना। ये इसलिए होता है, आप इसलिए एग्जॉस्ट होते हो, आप इसलिए थकते हो क्योंकि आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो, आप वहाँ पे पुश करते हो, है ना। जब आप किसी चीज़ को पुश या पुल करते हो तो वो फोर्स होता है। इधर फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि when you push or pull something you apply force to that object, ठीक है। अब एक जो नंबर ऑफ नेचुरल, देखो जो फोर्स होता है, ठीक है, वो एक्शन उसके, देखो जब कहीं पे फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पे एक्शन होता है। और जिससे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़े, हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक स्विंग वाला ही है, पर यहाँ पे फ्रेंड नहीं बैठा है, यहाँ पे आप खुद स्विंग पे बैठे हुए, तो आप खुद को भी स्विंग से झुला सकते हो ग्राउंड पे पैर लगाकर, है ना। और फिर जब आपकी मम्मी बुलाती है तो आप उसको खुद से उसे रोक के जा भी सकते हो। तो यहाँ पे आप फोर्स जहाँ पे अप्लाई करते हो, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आप किसी चीज़ को स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जो बैटमैन है जब वो बॉल को हिट करता है अपने बैट से, तब यहाँ पे वो फोर्स अप्लाई करता है, और जब वो फोर्स अप्लाई करता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब कैसे डायरेक्शन चेंज होती है, सपोज इधर से बॉल आ रहा है और जब वो उसे बैट से हिट करता है तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होकर वापस इधर जाने लगती है, ठीक है। तो जब वो क्या होती है, जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज करती है, एक ये बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यू मॉडल अ क्ले, मतलब कि आप एक क्ले की मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ बना रहे हो क्ले से। तो आप एक चीज़ देखोगे कि आप शेप चेंज करते हो। जैसे अगर आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो वो आटे से रोटी, पहले तो वो ऐसे मोटा सा बॉल के टाइप का होता है रोटी का आटा, पहले मम्मी उसमें से बॉल, छोटे छोटे बॉल निकालती है, उसके बाद उसे फ्लैट कर देती है और रोटी की शेप दे देती है ना। तो पहले वो स्फीयर रहता है, फिर उसके बाद उसको फ्लैट कर देती है आपकी मम्मी। तो आपकी मम्मी फोर्स अप्लाई करती है और शेप चेंज कर देती है, ठीक है। सेम आप क्ले के साथ भी करते हो। अब फोर्थ एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एक मूविंग साइकिल है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने देखा कि आपके बगल में आपका दोस्त भी आ गया, वो आपसे आगे निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, स्पीड और तेज़ करोगे अपने साइकिल की कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। तो आप पैडल करके आप और आगे स्पीड चेंज कर रहे हो। तो फोर्स जो है वो स्पीड भी एक चेंज कर सकता है, वो स्पीड चेंज करता है फोर्स। तो ये कुछ हमने देखे एग्जाम्पल्स। अब देखो हम फोर्स, आप एयर को देख सकते हो, एयर को हम देख नहीं सकते पर हम उसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, है ना। ऐसे ही फोर्स को हम देख नहीं सकते पर हम उसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, कोई ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, जो रुका हुआ है, उसको फोर्स मूव कर सकता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग अ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्टॉप, उसको रोक सकता है। अब इसका एग्जांपल, झूले पे आप बैठे, पहले झूला स्टेशनरी था, हिल नहीं रहा था, आप उस पर बैठे और आपने उसको मूव किया पैरों से, ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई किया और उसको पैरों से मूव किया, तो यहाँ पे आपका जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है फोर्स की वजह से मूव हुआ। और जब फोर्स जो है, जब आपने देखा कि भाई मम्मी बुला रही है, तो आपने फोर्स ग्राउंड पे फिर से लगाया और इस बार ही आपने फोर्स लगाया और आपने जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, स्विंग जो मूव हो रही थी, उसको रोक दिया। अब अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब कि एक तो ये हमने देख ही लिया क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। एक फोर्स कैन चेंज शेप और साइज़, ये भी हमने देख लिया कि कैसे मम्मी रोटी बनाती है, हम क्ले से खेलते हैं तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी हम शेप और साइज़ चेंज कर लेते हैं फोर्स लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ स्पीड वाला भी हमने देखा कि साइकिल वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे
टाइप ऑफ फोर्स। तो हम इनके बारे में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं क्लास 4th में, इन टाइप्स के फोर्स के बारे में। पहला फोर्स आता है मस्कुलर फोर्स। तो ये वाला जो है, देखो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो, लिफ्ट करते हो, पर इसमें आपके मसल्स का यूज़ हो रहा है। जैसे आप पुश पुल वाले गेट होते हैं, उन्हें खोलते हो तो आप उसमें अपने मसल्स का यूज़ करते हो, हाथ पैर का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मसल्स का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका मस्कुलर फोर्स आएगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर यूनिवर्सली अट्रैक्ट हो रही है हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि, और ये जो जिस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। और जो अर्थ है वो भी एक्सर्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे जो उसके नियर है। मतलब कि हम, जैसे हम अर्थ पे है और हम अर्थ पे इसलिए टिके पड़े हैं क्योंकि अर्थ जो है वो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है और हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, इसीलिए वो हमें अपने तरफ उसने पुल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ये जो फोर्स है ये देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है जब एक कोई भी एक्शन में हो रहे हैं और वो कोई भी दो बॉडी है, जो कोई भी दो बॉडी है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वो एक्शन कोई काम कर रही है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार चल रही है और रोड के कांटेक्ट में है वो, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, ठीक है। और कार मूव कर रही है पर वो रोड के कांटेक्ट में है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है बॉयंट फोर्स। देखो ये जो होता है बॉयंट फोर्स जो होता है, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लो, बाल्टी में आप यहाँ पे मग डालते हो, ठीक है, मग, ये वाला मग होता है ऐसे नहाने का, तो वो मग आप इसमें यहाँ पे डालते हो तो मग थोड़ी देर नीचे रहता है फिर जल्दी से ऊपर आ जाता है। तो वो ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉयंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। बॉयंट फोर्स होता ही है कि ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, ठीक है, दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज डाउनवर्ड इनटू द दैट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स इनटू द वाटर। जो भी वाटर में नीचे जाता है, ठीक है, ये उसको ऊपर लाता है, ठीक है। बॉयंट फोर्स इज अपवर्ड फोर्स, इसको अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा बॉयंट फोर्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। देखो वर्क का मतलब यहाँ पे साइंस में वर्क का मतलब अलग होता है। आप होमवर्क कर रहे हो, आपके हिसाब से हो गया ना कि आप तो बहुत काम कर लिया आपने, आप थक गए, पर वो वर्क साइंस के हिसाब से वर्क नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं किया आपने साइंस के हिसाब से। साइंस के हिसाब से वर्क का मतलब ही कुछ और है। साइंस के हिसाब से वर्क तब होता है जब आप कोई भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से अपनी जगह से हिली, उससे कोई हिल कर कोई डिस्टेंस कवर कर लिया और उससे डिस्टेंस कवर किया और आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, आप पे फोर्स लगाया, तो फिर यहाँ पे तब जाके वर्क हो रहा है। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि आपने होमवर्क किया तो आप तो कह रहे हो मैंने बहुत काम कर लिया, पर कोई काम नहीं हुआ। काम कब हुआ? कि आपने साइकिल चलाई, ठीक है, तो आपने साइकिल चलाई, आपने साइकिल को मूव किया, इधर आपने ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, आपने कोई डिस्टेंस कवर कर ली और साथ ही में आपने साइकिल चलाने के लिए फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे वर्क हो गया। और अगर आप यहाँ पे वॉल को पुश कर रहे हो तो वो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि वॉल तो हिली ही नहीं, वॉल ने तो कोई कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं किया, तो यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वर्क इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओवर डिस्टेंस। मतलब कि जब, और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ को उठाते हो, ठीक है, कोई व्हेन यू लिफ्ट अ वेट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन द शेल्फ, वर्क इज सेट टू बी डन। अब कैसे यहाँ पे वर्क हो गया? क्योंकि आपने सोच लो कि आपने देखा कि भाई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको उठाकर आपने अलमारी में रख दिया वैसे, या फिर अलमारी में ना रख कर आपने उसको रोड से उठाकर साइड में रख दिया कि रोड में पत्थर पड़ा है तो फिर हम उसको साइड में रख देते हैं क्योंकि किसी को लग सकता है, कोई गिर सकता है। तो आपने वहाँ से हटाकर उसको रख दिया और आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने पत्थर को हटा के कोई डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस कवर किया, फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका
और वर्क फिर यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एनर्जी। अब आपने इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि हमें काम करना है, हमें वर्क करना है, फोर्स अप्लाई करना है, इन सब के लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए। हमें एनर्जी चाहिए ये सब काम करने के लिए, जैसे कि वॉक करने के लिए, प्रे करने के लिए, राइट करने के लिए, हंसने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें खानों से मिलती है वो एनर्जी। जब हम खाते हैं, जब हम जैसे हम अपना जो खाना है वो हम कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट और एनिमल से हमें अपना खाना मिलता है। तो ये प्लांट एनिमल्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है? इन्हें मिलती है सन से, ठीक है। तो ये जो अर्थ है बेसिकली इसका जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फ्यूल्ड होती है सन से। और अब हमें एनर्जी बनानी भी आनी चाहिए। तो कॉमन फॉर्म्स है, कुछ ऐसे कॉमन सोर्स है जहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ से एनर्जी बनती है। सबसे पहला होता है सोलर एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है बेसिकली सन से अप्लाई मतलब ऑब्टेन करी जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो होती है नेचुरल होती है और रेडिएटली अवेलेबल होती है। ये पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करती, ठीक है। और इससे हम डिफरेंट एक्टिविटी हम कर सकते हैं, लाइक डाइंग वेट क्लोथ्स और ग्रोइंग प्लांट्स। तो मतलब सोलर एनर्जी बेसिकली की होती है सोलर एनर्जी जो हमें सन से एनर्जी मिल रही है। और सन से तो हम क्या ही क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। गीले कपड़ों को सुखा सकते हैं, ठीक है, प्लांट उगा सकते हैं। और सॉल्ट जो बनता है वो भी, सॉल्ट भी जो सी से बनता है उसमें भी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ होता है पीछे। और नाउ डेज हमने सोलर कुकर्स देख रखे हैं, सोलर सेल देख रखे हैं, ठीक है। मतलब कि सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल होता है उस पर क्या होता है? सोलर पैनल होता है जो धूप की रोशनी से चलता है, ठीक है, जो धूप से चलता है या सन की रोशनी से चलता है, वो होते हैं हमारे सोलर सेल्स होते हैं, या फिर ये सब होते हैं सोलर पैनल्स होते हैं। तो आजकल तो अब ये सोलर एनर्जी होती है जो बेसिकली जो चीज़ें हम सन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर एनर्जी। तो देखो जो वाटर बहता है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एनर्जी है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये यूज़ करा जा सकता है काम करने के लिए। कैसे? अब हम बहते पानी से हम एक इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, एक पावर बना सकते हैं। किस टाइप की? हाइड्रो पावर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पानी अगर बहुत स्पीड से बह के आता है तो हम उसमें हम कुछ मशीन्स लगा सकते हैं और हम उससे पावर जनरेट कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम हाइड्रो पावर बोलते हैं। ह्यूज डैम्स, जो डैम्स बनते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं और वाटर को प्रॉपर हर जगह सप्लाई करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि अगर डैम क्रिएट होंगे तो फिर फ्लड आने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, या फिर सुनामी आने के, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि फॉलोइंग वाटर जो होता है जब वो स्टोर करा जाता है, ठीक है, जब हम पानी को हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, फिर हाइड्रो पावर कैसे बनाया जाता है, वो देखते हैं। तो देखो, पानी को इधर डैम में रोक के रखा जाता है और उसको बहुत फोर्स से अचानक से खोला जाता है, तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करी जाती है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, एयर जो होती है, एयर इज़ एवरीवेयर, वी नो दैट, एयर हर जगह है। पर जो मूविंग एयर है हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? तो जो हवा है उससे हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? एयर इज़ एवरीवेयर, पर उस एयर का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो देखो, एयर जो है मूविंग एनर्जी है, एयर भी हमारे लिए, और उस एनर्जी को हम बोल सकते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो नेचुरली ऑब्टेन्ड, ये हमारे लिए नेचुरली ऑब्टेन्ड है, ठीक है, वाइडली यूज़ करी जाती है, जैसे कि विंड मिल्स में यूज़ करी जाती है, विंड मिल होता है, ओके। तो इससे क्या हेल्प होती है? ये जब घूमता है, ठीक है, इसके जो पंखे घूमते हैं, जब वो घूमते हैं तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं मस्कुलर एनर्जी। ये जो मस्कुलर एनर्जी होती है ये स्टोर्ड होती है इन मसल्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल, मतलब कि ह्यूमन की मसल्स में और एनिमल में, मतलब कि हमारे दम पे, ठीक है। और इसको हमें खा पी के ही बनाना पड़ता है। वी यूज़ मसल्स एनर्जी ऑफ एनिमल, हम एनिमल का यूज़ करते हैं जिससे हम बुलक कार्ट चला सके, ठीक है, हॉर्स कार्ट चला सके। हमारी जो मसल्स एनर्जी है ये, और हम ह्यूमन, हम ह्यूमन अपनी एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं? चलने भागने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, और भी बहुत सारा यूज़फुल काम करने के लिए हम अपना एज अ ह्यूमन कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कुछ जो फॉर्म्स हमें पता चल गई एनर्जी की,
जैसे कि जो मैकेनिक और लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब हमें पता चल गया है। और इसके बारे में हम हायर डिटेल क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में इसकी और डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो मशीन्स, जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और उन्होंने बाद में जाके, पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर जो एनर्जी थी सिर्फ वो यूज़ करते थे काम करने के लिए। अब इससे क्या हो रहा था कि वो हैवी चीज़ों को लिफ्ट करते थे, ठीक है, ये सब अपने हाथों पे पैरों पे ही ढो के लेके जाते थे। और जो खाना वाना था उसको भी हाथ वो टीथ से कट करके ही सब बनाते थे, करते थे। पर जब टाइम पास हुआ तो उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया और डिफरेंट मशीन्स बनाई। अब हम मशीन के बारे में पढ़ते हैं। देखो मशीन क्या होता है। मशीन, व्हाट डू यू नो व्हाट इज़ अ मशीन। मशीन क्या है, ये आप क्या जानते हो। तो देखो मशीन इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स यू टू डू ग्रेट डील वर्क इन लेस एफर्ट और लेसर टाइम। मतलब कि मशीन एक ऐसा टूल होता है या ऐसा डिवाइस होता है जो आपको हेल्प करता है कोई भी काम को करने में, वो भी कम एफर्ट्स लगाकर, ठीक है, मेहनत कम और काम ज़्यादा, वो भी कम समय में। तो ये ऐसे टूल्स जो होते हैं हमारा काम इजी करते हैं, इन्हें मशीन बोलते हैं। अब हम कुछ मशीन्स जो हैं ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और यहाँ से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बैक एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब हम अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो लंबा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।